मैं आपको बता रहा हूँ, आपका आईडी कार्ड ये खा के मुटा गए ना, फर्जी पैसा, इनकी औकात नहीं है। ये खा का ये सब डीलर में ये खा का फर्जी पैसा मुटा गए, ये सब खा का मुटा गए। अरे एक मिनट, क्या बात कर रहे हो? मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे बारे में जानते हो? ले लूँ क्या बताओ? जानते हो मुझे जानते हो? नगर बच्चों के लिए सुरक्षित की कोई बात नहीं है सर, धमकी दे रहे लड़के को। नहीं सर, यहाँ एक भय का माहौल बनता है, ठीक है। और ये उन्होंने कहा कि भय मुक्त होना चाहिए। मुझे कितनी दिक्कत होती है यहाँ पे। मैं बिहारी टोन बोलने में यहाँ पे किस तरह से बिहेवियर होता है। सर आज ऐसे मनोज तिवारी जी आए थे, क्या आपको उम्मीद है कि कुछ उम्मीद तो है सुधार होगा, लेकिन जो रियल उम्मीद है, जो जैसे रूम रेंट पे यहाँ सबसे ज्यादा समस्या आती है हम लोगों को, रूम रेंट पे मकान मालिकों के जो है परेशान करते हैं बच्चों को। वो क्या होता है, जैसे हम लोग का पेपर है, हम लोग बोलते हैं अभी पीसीएस का पेपर है, आईएएस का मेंस देना है, तो क्या करते हैं, आगे गए गेट का ताला ही बंद करके चला गया मकान मालिक। हम कुछ परेशान है, अभी हमारा भांजा आया हुआ है, डीयू पढ़ता है, इसके साथ हम लोग 3 दिन तो पीछे जाके जो है कैसे कैसे करके मैनेज किए। हम जाते 3 दिन साला रहने की व्यवस्था नहीं थी यहाँ मकान मालिकों के साथ, और रूम रेंट जो ब्रोकरेज है तो परेशान करके रखा है। जिस तरीके से हर दिन शिक्षा महंगा होता जा रहा है, लेकिन यहाँ बताइए एक कोचिंग है, एक कोचिंग सेंटर भी है, तो उसका 2 लाख 1.5 लाख रुपए किराया दे रहा है। ये भी ये बहुत बड़ा मुश्किल बात है यार। ज्यादातर लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, वो कहाँ से इतना पैसा दे दें। 80% हमारे यहाँ 80% आबादी को जो है 5 किलो राशन पे जब निर्भर हो रहा है, बताओ उनके उन्हीं के बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, वो बेचारे कहाँ से अपने बच्चों को सर्वाइव कर पाएंगे। कुछ बोल रही थी मैं आपसे ये कह रही थी, अभी यहाँ की जो जिला अध्यक्ष थी पूनम चौहान जी, उन्होंने ये बोला कि ये जो मुखर्जी नगर है, ठीक है, ये स्टूडेंट की दिलों की धड़कन है, ठीक है। ये जो दिलों की धड़कन है, ये मुखर्जी नगर किसके बेसिस पे है? यहाँ का जो मुख्य आधार है वो बच्चों है, स्टूडेंट है, बट बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर किया जाता है? जो हमारे ओनर होते हैं, ठीक है, जब रेंट की बात हो, एक दिन आप बात करके दो, वो आपके साथ कैसे बिहेवियर करते हैं? घर से आने में लेट लग जाता है, क्योंकि हम लोग जो है ज्यादातर किसान के बच्चे, हाँ ज्यादातर, क्योंकि हमारे पास एक ही चॉइस रखा जाता है कि ऑफिसर बन जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। एक बार ऑफिसर बन जाओ, जिंदगी सुधर जाएगी। अगर मान लो बिजली की बातें, आप लाइब्रेरी में जा रहे हो, ठीक है, अभी लाइब्रेरी बंद हो रही है, इफेक्ट किस पे पड़ा? इम्पैक्ट किस पे पड़ा? बच्चों पे। उसके रेंट बढ़ा दिया गया। आप बताओ पहले से मैं अगेंस्ट, मैं तो उसी की बात कर रही हूँ ना। हर हाल में, एक सेकंड, यहाँ पे कौन है? मुखर्जी नगर सिर्फ और सिर्फ बच्चों की नगर है। यहाँ पे आईएएस की नगरी बोली जाती है। आईएएस किसको बनना है? सड़कों तो नहीं बनना है ना, किसी इंस्टीट्यूट वाले को नहीं बनना है, उनको बनाना है। बनेगा कौन? यहाँ के बच्चों बनेंगे। उनके पास जाके आपको उनकी परेशानी जाननी पड़ेगी। आप लाइब्रेरी में जाओ, ठीक है, लाइब्रेरी वाले को बोलोगे भैया गर्मी लग रही है, आप एसी चला दो। भैया आपके पानी नहीं है, भैया आपके वॉशरूम गंदे हैं, आपको कहा जाएगा आप खाली कर दो। भैया आपके चेयर नहीं है, खाली कर दो। क्यों खाली कर रहे हैं? हम यहाँ पढ़ने आए हैं, हम खाली करके दूसरे जगह जाएंगे? मतलब आप लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है? बिल्कुल, और बिल्कुल नहीं। और यहाँ का जो लोकल प्रशासन है, हाँ मैं आपसे कह रही हूँ, हमारे साथ अभी 2 दिन पहले घटना घटी है, तभी मैं गांधी बिहार में रहती हूँ, मैंने कॉल किया और मैंने वहाँ पे जो प्रशासनिक सेवा है उनसे हेल्प मांगी। उन्होंने बोला इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं आपका हेल्प नहीं करूंगा। और वो जो है लाइब्रेरी वाले ओनर, उन्होंने सीधे उनका सपोर्ट किया है। आप बताओ, अब जब बच्चों के लिए खड़े हो, आपका बेस ही बच्चा है। आपने खुद अपने मुंह से बोला है कि यहाँ मुखर्जी नगर की जान, मुखर्जी नगर की शान सिर्फ और सिर्फ बच्चों, तब बच्चों के लिए करो ना। बच्चों की परेशानी जो, बच्चों के रेंट बढ़ा दिए जाते हैं, बच्चों के फीस बढ़ा दिए जाते हैं, बच्चों के लाइब्रेरी रेंट बढ़ा दिए। एक तरह से तानाशाही है कि जब जो मर्जी आए वो बोलेगा 2 लाख 2,000 उसकी मर्जी। यानी हर हाल में शिकार बच्चों ही हो रहा है। जो भी है नुकसान बच्चों। आप मान लो घर से जितना पैसे आ रहे हैं, लाइब्रेरी का रेज हो गया। मैं यहाँ पे 3 बहन रह रही हूँ, मैं यहाँ पे सगी 3 बहन रह रही हूँ। अगर 1 महीना में मेरा लाइब्रेरी का खर्चा बढ़ गया, मेरे पे कितना असर होगा? एक गार्जियन भेजने वाले हैं, हम बिहार से आए हुए हैं, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से। आप बताओ कैसे हो पाएगा? हम निराश हो, और हम लोगों की बात को दबाया जाता है। सोचता है कि लड़कियां हैं, इनके सामने हम पावरफुल हो गए, इसीलिए तो मनोज भैया आए। तो भैया आए हैं, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ। बच्चे ये गुड़िया, ये बिटिया जो कह रही थी
बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे देखिए, अभी बेटा बोल लूं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हमारे बीच में भी हैं, लोकल में भी हैं कुछ लोग। अगर ये बच्चा बोल रहा है तो ये लिख के नहीं लाया हुआ, पढ़ के नहीं बोल रहा। हम में से भी, हम लोकल में से भी चाहिए कि इन बच्चों का साथ दें। क्यों नहीं? अगर 1000, 2000, 1500, 3000 अगर रेंट कम करना पड़ रहा है तो क्या दिक्कत आ रही है? मैं भी मकान मालिक हूँ, मैं भी प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मैं भी करता हूँ, मैं भी लोकल हूँ, मैं इनमें से नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे बच्चे हैं। हम सबका फर्ज है। अगर आज लोकल मेरी बात को सुन रहा है, तो मेरा फेस सब जानते हैं कि मैं कौन हूँ। तो मेरी बात को ध्यान से सुने, इन बच्चों का साथ दे। क्यों नहीं दे रहे? क्यों बाथरूम गंदे हैं बच्चों के, क्यों रहने की सुविधाएं नहीं है? उसके बाद किराए, अरे 2000 अगर वो बोल रहा है कम कर दो तो कर दो ना, माहौल भी तो है। तो 7 बच्चों का छोटा रूम का 15,000 20,000। बात ठीक है आपकी, बात आपकी ठीक है। मेरा कहना इतना, जितना बच्चों का साथ दे सके आप लोग, जितना बच्चों का साथ दे सके कम से कम उतना तो दे, और इनको अपना बच्चा समझे। छोटा स्टूडेंट है, सपोर्ट है पूरा। सही और गलत का ज्ञान होना चाहिए इंसान को कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हमारे बीच में कुछ गलत हो रहा है तो गलत के साथ चले क्या? अगर 1000, 2000 बच्चे बोल रहे कम कर दो तो कर दो भाई, कर दो। थैंक यू सर, थैंक यू। देखो भाई, सच्चाई क्या पता है, स्टूडेंट पे सब निर्भर है। स्टूडेंट का शोषण सब मिल के करते हैं, अब कैसे करते हैं? कोचिंग का फी 2.5 लाख रुपया है, समझना मेरी बात। यूएनओ और यूनेस्को का पैमाना है 40 में एक टीचर। अरे एक मिनट, क्या बात कर रहे हो? मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे बारे में जानते हो? ले लूं क्या बताओ? जानते हो मुझे जानते हो? और देखो भाई, जितने देखो भाई, हाँ जान गया, देखो पता। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट देखो, एक बैच में 2-2000 बच्चे हैं। यूएनओ का मामला कितना है? 40 में एक लड़का, 40 में एक टीचर। 2000 बच्चे क्यों पढ़ाते हैं आप एक बैच में? पहला कंडीशन, क्यों पढ़ाते हैं? पहला। सेकंड कंडीशन, 10 बाय 10 रूम का 10,000 किराया कहाँ से हो गया? ये बताइए मुझे। रेगुलेशन है कि नहीं आपका? हर 3 महीना में कहते हैं रूम खाली करो, तो हम लोग तो भैया लड़ लेते हैं, यकीनन मानो लड़ लेते हैं कि मेन से नहीं खाली करूंगा, ज्यादा करोगे कोर्ट चलो मेरे साथ, तो बोल जाते हैं। लेकिन जो बच्चे 99% आते हैं वो कहाँ जाएंगे? नए होंगे वो तो खोल के देंगे, उसका नुकसान कौन भरपाई करेगा? भाई? कभी सही भरपाई कौन करेगा? थर्ड कंडीशन देखिए आप, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अरे सुनिए सर, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना वो बैकग्राउंड नहीं डालता कि हम आज जीवन में यूपीएससी का, एसएससी का, रेलवे का कौन एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। समझ रहे हैं? यानी कि उनकी भी टेस्ट होनी चाहिए कि भैया तुम पढ़ाने लायक हो कि नहीं लायक हो। सच्चाई ये है, समझ रहे हैं आप? ये ऐसा सिंडिकेट है, आप ये समझिए 10 बाय 10 का रूम है भाई, और 10,000 किराया। आप प्रॉपर्टी लेवल जाइए, बोलता कि भाई अपना बजट बताओ। अरे घर वाले हमको 25,000 भेजते हैं, उसे तो मैं बजट क्यों दिखाऊं? तब जाके क्या 10-20 किराया तो क्यों देखिए, एक रिंको जी देखिए, आज मैं ये कहना चाहूंगा कि टीचर के आह्वान पे इतने सारे स्टूडेंट्स आज इकट्ठा हो गए, इतने सारे विद्यार्थी कोचिंग सेंटर को डिसील करवाने के लिए विद्यार्थी इकट्ठा हुए हैं। अब सारे टीचर को इकट्ठा होना पड़ेगा विद्यार्थी के लिए। विद्यार्थी अगर कोई कोचिंग, अगर बच्चे जहाँ पे रहते हैं, अगर लैंडलॉर्ड कोई दिक्कत कर रहा है, सारे टीचर का एक एसोसिएशन होना चाहिए जहाँ पे बच्चे जाके ये बोल पाए कि सर हमसे रेंट जबरदस्ती लिया जा रहा है, हमसे बार 2 बार हमसे ब्रोकरेज लिया जा रहा है, 6 महीने बिल्डिंग बिक रही है, 4 महीने बिल्डिंग बिक रही है। और ये टीचर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर का एक एसोसिएशन होना चाहिए जहां ऐसे बच्चों के समस्या को एड्रेस किया जाए। खाने का दिक्कत हो रहा है, किराया ज्यादा मांग रहा है। एक बात बताइए, और आपकी भी साथ शोषण होता है, आप भी 2 लाख 3 लाख रुपए रूम रेंट देते हैं, जिसका 10,000 किराए का वैल्यू नहीं है। ये देखिए,
आप सब नहीं बोल रहे क्योंकि आपके पास तो आता है। नहीं बात नहीं नहीं बात देखिए ये एक सिस्टम बना हुआ है, ये शोषण का एक सिस्टम बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हर एक जो भी सिस्टम बना हुआ है, जो भी हर एक चीज का असर कहाँ पड़ रहा है, विद्यार्थी पे बिल्कुल पड़ रहा है। आपका देखिए आप जो एक होता है, आप लोग है ना एक सेटल्ड हो चुके हैं, बिल्कुल सहमत हूं से जा चुके हैं, बिल्कुल हर एक बात से अवगत है, बट आपके पास एक बाउंड्री लाइन है, आप उस जिंदगी को जी चुके हैं, आप अगले जिंदगी में कदम रुके हैं, तो अगले वाले जिंदगी को कोई पीछे वाले झांके नहीं देखना चाहते। हर एक चीजों का इम्पैक्ट हर हाल में बच्चों पे ही मैं यही कह रहा हूँ। देखो आप सर अपने घर से 3 बहन मुझे कितनी दिक्कत एक मिनट मैं बिहारी टोन बोलने पे यहाँ पे किस तरह से बिहेवियर होता है। एक बताओ, मैं कहाँ से हूँ? मैं भी तो बिहारी हूँ। मुझे पता है सर। तो मैं भी बिहारी हूँ, लेकिन लोग ऐसे बोलेंगे, लेकिन हमें अपनी काबिलियत से साबित करना पड़ेगा कि हम किसी से कम नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा एक चीज बताओ, मैं अगर चाहता यहाँ के टीचर बहुत लोग बहुत पैसे वाले हैं, किसने बनाया पैसे वाला उनको? विद्यार्थी ने। वो बताओ, वो चांद पे जाके भी पढ़ा सकते हैं, वो चांद पे जाके भी पढ़ा सकते हैं। टीचर तो चांद से जाके पढ़ा सकता है, लेकिन आप कुछ और बात ऐसा है। ये देखो मेरा ये कहना है ना, हम लोग क्यों संघर्ष कर रहे हैं कि मुखर्जी नगर में सस्ता से सस्ता हर प्रकार का एकोमोडेशन है। नोएडा जाएंगे, नोएडा के बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल करते हैं कि सर यहाँ पे 25,000 रूम रेंट है सर। और देखिए अभी ये हाँ ये तो ये चले जाएंगे वहाँ पे, ये चले जाएंगे। देखिए मैं आपसे लास्टली यही कहूँगी, हर हाल में कुछ रूल बनना चाहिए, ठीक है। इंस्टीट्यूट यहाँ पे रहे, क्योंकि नहीं रहेगा तो बच्चों को ही इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सारे लोग जो भी डिमांड रख रहे हैं उनकी पूरा हो, लेकिन हर एक चीज का जो टॉलरेशन बच्चों ही क्यों करे, बच्चों लोग का ये सर लोग साथ दे। बस आप लोग बच्चों का साथ दीजिए कि बच्चों के साथ मिसबिहेवियर नहीं करें। एक सेकेंड, आपके ओनर सर सुनिए, जो रूम ओनर है वो आपके साथ बदतमीजी करते हैं, जो लाइब्रेरी वाले हैं, आप कुछ भी डिमांड करो, आप पानी के लिए बोले, वॉशरूम के लिए बोले, मतलब ऐसे मुखर्जी नगर कहाँ बच्चा सुरक्षित? उस दिन फांसी लगा के बच्चा का नगर बच्चों के लिए सुरक्षित की कोई बात नहीं है सर। धमकी दे रहे लड़के को। नहीं सर, यहाँ एक भय का माहौल बनता है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि भय मुक्त होना चाहिए, ये व्यवस्था इनकी देखिए भैया, इनकी व्यवस्था हमसे है, हमारी व्यवस्था इनसे नहीं है। अगर ये व्यवस्था दे सकते हैं तो हमको रखें और गोगरी इनकम करे, रूम का रेंट समझे, रहने खाने का अनुकूल माहौल बनाए। नहीं तो यहाँ से छोड़ के बहुत विकल्प, मैं नहीं कह रहा हूँ दिल्ली बहुत बड़ी है, वहीं लेके चले, गुड़गांव लेके चले, बच्चा सब जगह जाएगा, लेकिन इनकी व्यवस्था बिना खाए मर जाएंगे, इसलिए ज्यादा ये परेशान। अभी सभी ने देखा होगा सेक्टर 15 में कोचिंग गई है, मुखर्जी ने व्यवस्था वहाँ पे खराब है। ऑटो कन्वेंस 150 रुपए पर हेड लगता है, यहाँ पे हमारे 10 रुपए लगते हैं। 1 मिनट में बात कंप्लीट कर लो फिर बताइए, ठीक है। मुखर्जी नगर में 30 रुपए में थाली मिल जाती है, 30 रुपए पराठा मिल जाता है, 40 रुपए मिल जाता है। प्लस रही बात रूम रेंट की, इस पे हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे जो बिल्डिंग का रेंट है वो मिनिमाइज होना चाहिए, कि इतना ही रेंट होना चाहिए, तो हमारे स्टूडेंटों को वो सुविधा मिल सकती है। स्टूडेंटों को मुद्दा भाई रूम साफ सबको मिलते हैं, बच्चा खुद जहाँ, अरे एग्जांपल दे रहा हूँ, जहाँ पे अगर कुत्ता ही बैठता ना वो साफ सफाई कर सकता है। अगर हम यहाँ खड़े हैं, अगर यहाँ पे जनसभा हुई है तो हमें देखना चाहिए कि यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। भाई कहाँ रहते हैं भैया? भाई हमारे रूम भी है, किराए पे भी रहते हैं। हाँ भाई, रूम जब कहते हैं साफ करने के लिए तो कहते हैं हम ऐसे रहते हैं। भाई साहब भाई पहले एक मिनट भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका आईडी कार्ड ये खा के मुटा गए ना, फर्जी पैसा, इनकी औकात नहीं है। ये खा का ये सब डीलर में, ये खा का फर्जी पैसा मुटा गए भाई, ये सब खा का मुटा गए, ये सब डीलर
पॉपुलर हुए हैं, सब जनते मुटा गए। हाँ मेरी बात सुनो, पहले हेलो, कौन बच्चा मेरे से बात करे? जब तुम्हें रूम दिखाते हैं तो क्या सफाई करके देते हैं कि नहीं देते? अरे बच्चों को देना चाहिए, बच्चों को सफाई करके देते हैं। जब उनको बोलते हैं तो वो कहते हैं जी हम सफाई में इतनी करेंगे। इतना बच्चा जिम्मेदार है तो पढ़ाई। बात इस चीज का नहीं है, मनोज भैया जी आए थे कि इस तरीके से सीलिंग की ये मुद्दा था, सीलिंग का। अगर बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो कोचिंग खुले, बच्चा नहीं पढ़ना चाहता तो कोचिंग जाए, बात खत्म। आपको नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा रेंट है? रेंट ज्यादा है, कम है, किसी को दिखा के बता के दिया जाता है, किसी से पूछ के दिया जाता है कि ये रेंट है, बंदा खुद रहता है, किसी को जबरदस्ती नहीं रखा जाता। बच्चों से पूछा जाता है कि इस रूम का इतना रेंट है, इस रूम का इतना रूम है। किसी को बंदूक रख के, किसी को बंदूक रख के, किसी को कह के नहीं रखा जाता कितना किराया। अच्छा, सबको ये सबसे पूछ के सबको बता के किया जाता है। हमारे बच्चे भी पढ़ने गए हुए हैं, उनसे बंदा पूछे कितना किराया दे सकते हैं। पक्का बिल लेंगे नहीं, किराया सबके लिए अपने हिसाब से है, किसी का किराया 5000 है, किसी का बिजली बिल का एक समस्या है। बिजली का बिल केजरीवाल ने फ्री कर रखा 200 यूनिट। कैसे चलाते हैं आप लोग, मुश्किल में जोड़ देते हैं। कौन कह रहा है इतना बच्चा बेवकूफ है क्या? इतना बच्चा बेवकूफ है क्या? आईएएस की तैयारी करने आए हैं, उनको ये नहीं पता कि बिजली कहाँ से चल रही है। क्या हुआ? और उनको मीटर सेपरेट रखा है, गांधी विहार में सेपरेट है रूम। भाई बच्चों से पूछो, बच्चों से लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई की बात नहीं हो रही। बच्चे पढ़े लिखे हम भी हैं भाई, उन बच्चों कूलर और एक ट्यूबलाइट चलाते हैं 1500 रुपया। कूलर और एक ट्यूबलाइट चलाते हैं 1500 रुपए देते हैं हम बिजली का। आप समझ जाओ, लगा होगा ना? लगा हुआ है लेकिन सब इंक्लूड कर। समझे नहीं है, पीजी में रहते क्यों अलग रूम लेना? अलग रूम ले, सेपरेट रूम 5000 रुपए किराया। वजीराबाद गांधी विहार 5000 6000 रुपए, बिजली फ्री, 200 यूनिट फ्री। वजीराबाद और गांधी विहार में क्यों जाऊंगा मैं यार? मुझे आप सब लड़ाई कर लीजिएगा, इससे अच्छा पहले आपको खत्म करना होगा। नहीं लड़ाई नहीं है, ये बच्चों को समझने वाली बात होती है, लड़ने की बात नहीं है। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी हैं। कभी दो दिन 3 दिन लेट हो जाता है, उसको किराया एक महीना लेट लेते हैं, मैं भी फोन करके गिनवा दूं। तो आप एक बच्चा एक महीना लेट किराया दे रहा है, आप अच्छे हो ना, फोन कर देते हैं। लेकिन हाँ ये बात है, लेकिन बहुत लोग डंडा कर देते हैं ना भाई, एक महीना लेट नहीं। कोई बात नहीं, हमारे जो छात्र भाई है ना, ये हमारे छोटे भाई, हमारे बच्चे हैं। हम भी कभी एक जवाब मैं और देना चाहता हूँ, अगर ये राम राज्य होता, अगर सारे सही होता, राम राज्य होता। ये जो हमारे भाई हैं, अगर इनकी कुछ उम्मीदें हैं ना, तो हमसे अगर है ना, तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनकी सुने और इनकी माने, क्या गलत है? अगर ये मेरा ही छोटा भाई होता, मेरा बच्चा होता, तो क्या मैं नहीं मानता? सही बात है। अगर ये मेरा छोटा भाई मेरा बच्चा होता तो क्या मैं नहीं मानता? तो वैसे अगर हम इन सबको अपना छोटा भाई समझेंगे तो क्यों नहीं मानेंगे? हमारे दिल में भी तो ये भाव होना चाहिए। मुखर्जी में एक समस्या है, कोचिंग से लेके कोचिंग फीस से लेके सबसे पहले फीस से पहले, रेंट से पहले, बीवी में एक और महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ लोकल से, कि इन सबके रिस्पेक्ट करें, सबके रिस्पेक्ट करें। ये छात्र अगर ये हैं तो इनकी बदौलत ये मुखर्जी नगर है, ये नेहरू विहार है, गांधी विहार है, ये बात बता, इनकी रिस्पेक्ट जरूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।